हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नुआन को लगता है कि उसने जोंगशिंग को खो दिया है, बट अभी वो हार नहीं मानती और उसकी चेस्ट पर अपने हाथ को रखकर दबाती है। तभी अचानक जोंगशिंग में मूवमेंट देखती है और उसे समझ आ जाता है कि जोंगशिंग सांसें लेने लगा है। तो वो खुश हो जाती है और थकन की वजह से उसके बगल में वहीं लेट जाती है। अब जोंगशिंग को जब होश आता है तो वो भी नुआन का हाथ पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर नुआन जोंगशिंग को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। अब जब डॉक्टर बाहर आता है तो वो बताता है कि उसे ब्लड की ज़रूरत है। वो कहती है ठीक है, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, जितना खून लगेगा मैं दूंगी। लेकिन तभी मिंग की एंट्री होती है। मिंग उसे कहता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम उसे ब्लड नहीं दे सकती हो। इवन तुम ये भी नहीं जानती कि जोंगशिंग किस तरह का आदमी है। और इसी के साथ वो रैन की और जोंगशिंग की जो पिक्स होती है वो उसे दिखा देता है और कहता है कि वो रैन के साथ मिला हुआ है तुम्हें मारने के लिए। नुआन मिंग को कहती है तुम बेफिक्र रहो, जो मुझे धोखा देगा मैं उसे खुद ही देख लूंगी। अब रैन को दिखाया जाता है, जो कि जैंग के अड्डे पर पहुंचकर उसे कहती है जैंग तुम कहाँ हो, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था जो तुम कर ही नहीं पाए। अब जैंग का बंदा उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से बॉस पकड़े गए और तुमने अब तक हमारे पैसे भी नहीं दिए। वो कहती है कैसे पैसे, और उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। अब उस बंदे को भी गुस्सा आता है और वो रैन को चाकू से हिट कर देता है। अब दूसरी तरफ उसके डैड को दिखाया जाता है, जो नुआन से ये कहते हैं कि तुम्हारी बहन को किसी ने चाकू से मार दिया है और अब उसे बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम है, इसलिए तुम अपनी बहन को ब्लड दे दो, प्लीज़ अपनी मॉम की खातिर ही उसे ब्लड दे दो। नुआन अपने डैड को गुस्से में एक चाटा मारती है और कहती है आज तक मैंने अपनी मॉम की वजह से ही तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया है और अब तुम चाहते हो कि मैं उसे ब्लड दूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब नुआन पास्ट में सोचने लगती है कि रैन ने उसके साथ कितना कुछ गलत किया, कभी उसका साथ नहीं दिया, और एक ईविल स्माइल देते हुए वहाँ से गुस्से में निकल जाती है कि वो उसे ब्लड नहीं देगी। अब वो सीधा जोंगशिंग के पास पहुँचती है। नुआन ने जोंगशिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने एक एजेंट से निकलवाया, जिसने उसे ये बताया कि जोंगशिंग गैंग लीडर जैंग के लिए काम करता था, लेकिन एक डील में उसने उसका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से अब खुद ही वो उसका दुश्मन बन बैठा है। अब नुआन जोंगशिंग को देखकर ये सोचने लगती है कि अगर वो रैन के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता था तो उसने हर बार मुझे बचाया क्यों, और अगर वो मुझे बचाना चाहता था तो फिर उसने रैन के साथ हाथ क्यों मिलाया। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब वो एक जगह सो रही होती है और उसे सपना आता है कि जोंगशिंग खुद उसे चाकू से हिट करने वाला है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसके सामने जोंगशिंग होता है, जो उससे ये पूछ रहा होता है कि तुम अचानक चिल्लाई क्यों, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। वो उससे कहती है तुम्हें डिस्चार्ज कब मिला। वो कहता है कि बस मुझे जब रिलैक्स फील हुआ तो मैंने डिस्चार्ज खुद ही ले लिया। अब नुआन के जाने के बाद जोंगशिंग को रोमियो को कॉल आता है, जो उसे कहता है कि बॉस अपने प्लान को जल्दी से फिनिश करो वरना आपका भांडा फूट जाएगा। वो कहता है ठीक है। अब उसके बाद सीधा वो नुआन की मॉम के रूम में जाता है और फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगता है। इतने में नुआन वहाँ पर आ जाती है और अपने मोबाइल में उसी वीडियो को ऑन कर देती है जो उसने रैन के साथ बातें किया था। वो कहती है रैन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए इतना सब कुछ स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। ये देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, तुम उसके साथ मिलकर मुझे मारना चाहते थे। अब जोंगशिंग भी उस वीडियो को देखकर शॉक्ड हो जाता है, तो वो नुआन से कहता है ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच वो है जो तुम नहीं जानती हो। वो कहती है आखिर तुम मुझे ये बताओ तुम्हें रैन ने कितने पैसे दिए थे। और उसके बाद वो बहुत सारे कार्ड निकाल कर उसके मुंह पर फेंकने लगती है और कहती है तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन मुझे धोखा देने के बारे में मत सोचना। लेकिन जोंगशिंग उससे यही कहता है कि जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है, मैं तुम्हें अगर पूरा सच बता दूंगा तो तुम सुन नहीं पाओगी। वो कहती है तुम सच बताना नहीं चाहते हो या तुम अपनी बातों में मुझे उलझा रहे हो, मुझे पता है कि तुम सच बताना ही नहीं चाहते हो। वो कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जोंगशिंग यही सोचता है कि अगर मैंने तुम्हें पूरा सच बता दिया तो मुझे डर इस बात का है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। अब इसी टेंशन के साथ वो रोमियो से मिलता है। रोमियो उससे कहता है कि बॉस ये सब कुछ तो एक दिन होना ही था, और वैसे भी आपने दुश्मन की बेटी से शादी किया है तो एक ना एक दिन तो उसे सच पता ही चलना था। अब जोंगशिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी उंगली को मरोड़ देता है और कहता है कि तुम जानते हो कि मैं उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। तो रोमियो उससे कहता है बॉस तो क्या आप उसे लाइक करते हो। लेकिन जोंगशिंग उसकी बातों को बदल कर कहता है अब जब वो पूरा सच जान चुकी है तो मैं उसे सच बता दूंगा, और उसके बाद वो उसे मैसेज कर देता है। अब जब नुआन को उसका मैसेज मिल जाता है तो वो उससे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें उसी जगह पर आकर मिलूंगी जहाँ तुमने एड्रेस सेंड किया है। अब जोंगशिंग उस एड्रेस पर उसका इंतज़ार करता है, लेकिन अभी वो आती नहीं है। जोंगशिंग को कुछ आहट महसूस होती है तो वो समझता है कि नुआन आई है। जब वो पीछे मुड़ता है और कहता है नुआन तुम आ गई, लेकिन उस वक्त वहाँ पर नुआन नहीं होती है बल्कि कोई और ही लड़की होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की कौन है। और फिर से वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो लड़की उसके सामने आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैं जहाओ हूँ। तो वो कहता है जहाओ कौन। तो वो बताती है मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, हम दोनों के फादर की डेथ के बाद मैं अमेरिका चली गई और मैंने वहाँ पर डॉक्टर की डिग्री ली। क्या अब तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ।
तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद आया ज़हाओ, तुम मेरे बचपन की फ्रेंड हो। अब ज़हाओ जोंगशिंग से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये भी भूल गए कि तुमने मुझसे बचपन में वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। वो कहता है कि वो बचपन ही की बात है, अब मैं मैरिड हूँ। वो कहती है मैं मजाक कर रही हूँ जोंगशिंग, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तुम जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ढूंढ रहे हो मैं उस बारे में सब कुछ जानती हूँ। जोंगशिंग कहता है क्या सच में तुम उस बारे में जानती हो? वो कहती है हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, तुमने दुश्मन की बेटी से शादी किया है, इसलिए मेरा रिवेंज और तुम्हारा रिवेंज एक है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस रिवेंज को पूरा करें। अब हमें मिंग को दिखाया जाता है जिसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब नुआन उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर तुम्हारे पेरेंट्स ने घर से क्यों निकाल दिया? वो कहता है कि मैं डिसेबल हो चुका हूँ और उन्हें अब डिसेबल सन नहीं चाहिए। वो उसके फादर को कॉल लगाकर खूब बातें सुनाती है और उसके बाद वो मिंग से कहती है कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें घर से निकाल दिया? मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी, तुम वहाँ जितने दिन चाहो रह सकते हो। अब मिंग भी नुआन की बातों को सुनकर खुश हो गया था। अब नुआन ने एक न्यू अपार्टमेंट का इंतज़ाम करने के लिए जॉली के पास कॉल लगाया और उसे कहा कि फटाफट से मुझे एक न्यू अपार्टमेंट चाहिए। अब मिंग को भी खुशी हो जाती है कि वो अब नुआन के साथ रहेगा। अब जोंगशिंग भी अपने न्यू अपार्टमेंट को लेकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन जब वो देखता है कि नुआन वहाँ पर मिंग के साथ पहुँची है तो वो जेलसी फील करता है। उसके बाद वो मिंग को कहती है मैंने तुम्हारे लिए सेकंड फ्लोर अच्छे से साफ़ करवा दिया है तो तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। और उसके बाद जोंगशिंग उससे कहता है कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अब जोंगशिंग जैसे ही मिंग को लेकर जा रहा होता है तो वो उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है एलिवेटर कहाँ है, और फिर वो मिंग को लेकर खुद ही चली जाती है। लेकिन जोंगशिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर नुआन ने ऐसा क्यों किया, उसने मिंग को हमारे बीच में क्यों लाकर रख दिया। अब जब नुआन मिंग के पास पहुँचती है तो वो उससे कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगी। इनफैक्ट तुम हो तो मेरे भाई जैसे ही ना। और वो उसे अपना भाई बना लेती है। वो कहता है सिल्ली गर्ल तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, मुझे तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जब वो नीचे आती है तो जोंगशिंग उससे कहता है कि तुम मिंग के साथ कुछ ज़्यादा ही हैप्पी नहीं रह रही हो। नुआन उसे कहती है कि इस वक्त उसे मेरी ज़रूरत है, बस इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। अब जोंगशिंग गुस्से में कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिंग से बच्चा पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ही तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, वो मेरे भाई जैसा है, बस इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। बट जोंगशिंग उससे ये कहता है कि मत भूलो कि एक वक्त वो तुम्हारा कज़न था, और उसके बाद उसे बेड पर लिटाकर ज़बरदस्ती किस करने लगता है। अब नुआन उसे भला बुरा सुनाने लगती है तो जोंगशिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इवन मैं तो तुम्हें हर वक्त बचाता हूँ। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो बहुत पहले ही मैं तुम्हें मार चुका होता है। अब नुआन उसकी बातों को सुनकर पास्ट में सोचने लगती है कि हर वक्त उसने उसे बचाया ही है, कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। तो क्या सच में वो उससे प्यार करता है या फिर ये सब कुछ उसका नाटक है सिर्फ उसे मारने के लिए। अब जोंगशिंग नुआन से कहता है कि वो है तो एक लड़का ही ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो और उसके सारे काम मैं खुद कर दिया करूँगा। अब मिंग को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट में जोंगशिंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नुआन आ रही है उसकी हेल्प के लिए। अब जोंगशिंग उसे कहता है कि तुम्हारी हेल्प के लिए सिर्फ मैं ही आऊँगा, नुआन नहीं आएगी। उसके बाद मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो ज़बरदस्ती चीज़ों को उठाकर इधर से उधर फेंकने लगता है और खुद भी ज़बरदस्ती नीचे आ जाता है। अब जब जोंगशिंग उसकी हेल्प करता है उसे उठाकर ऊपर बिठाने के लिए तो वो नहीं बैठता और ज़बरदस्ती अपना हाथ उसके हाथ से झटक लेता है। अब वो कहता है कि मैं जानता हूँ डॉक्टर ने कहा था कि तुम ठीक हो सकते हो, पर तुमने अपना ट्रीटमेंट ही नहीं लिया। तो मिंग कहता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और अपनी कंडीशन को मैं खुद भी बेटर समझ सकता हूँ। तो जोंगशिंग उससे कहता है कि तुम जानबूझकर अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि नुआन हमेशा इसी गिल्ट में रहे कि उसकी वजह से तुम डिसेबल हो चुके हो और वो बार बार तुम्हारी टेक केयर करे, पर ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वजह से तो तुम मर ही जाओ तो बेहतर है, लेकिन उसने तुम्हें अपना भाई कहा है, बस इसीलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ और उसी की वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इवन मैं इतना जानता हूँ कि अगर तुम सीधे से रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नुआन और मिंग दोनों ही अपने बचपन की फ़ोटोज़ को देखकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी मिंग कहता है नुआन ये देखो हमारी वो वाली फ़ोटो जब हमने बचपन में शादी करने का ड्रामा भी किया था। अब शादी वाली बात सुनकर जोंगशिंग को गुस्सा आ रहा होता है। अब इतने में ही वहाँ से नुआन चली जाती है तो मिंग जानबूझकर जोंगशिंग को अपनी बचपन की शादी वाली पिक्स दिखाता है और उसे जेलसी फील करवाता है। उसके बाद मिंग आगे बढ़ता है पानी लेने के लिए तो जोंगशिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें दे दूं, बट वो कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ। इतने में वो पानी नहीं ले पाता और नीचे गिरने वाला होता है कि तभी नुआन आ जाती है और वो जोंगशिंग को चिल्लाने लगती है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि मिंग को कुछ ज़रूरत है, तुम यहाँ पर थी किस लिए, तुम्हें उसकी हेल्प करना चाहिए। इतने में जोंगशिंग वहाँ से निकल कर ज़हाओ को कॉल करता है और कहता है कि मुझे कल तुमसे मिलना है। नेक्स्ट डे वो ज़हाओ को अपने घर पर लेकर आ जाता है और उसके बाद वो नुआन से कहता है कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, इसलिए मिंग की कब और क्या कंडीशन है ये हमें बेहतर से बता सकती है। अब ज़हाओ कहती है कि उसे उन दोनों से अकेले में बात करना है। जब वो लोग एक रूम में जाते हैं अकेले बात करने के लिए तो सबसे पहले ज़हाओ नुआन को देखकर ये कहती है कि तुमने जैसे बताया था ये बिल्कुल उतनी ही खूबसूरत है। अब नुआन कहती है
इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? तो वो कहती है बस हम आज ही मिले हैं। उसके बाद वो नुआन से कहती है कि जोंगशिंग को डाउट था कि मिंग जो है वो डिसेबल होने का नाटक कर रहा है, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर ये चेक करने के लिए बुलाया था। अब ज़ाहो की बातों को सुनकर नुआन को गुस्सा आ जाता है, बट इस वक्त वो अपने गुस्से को पी जाती है। उसके बाद जोंगशिंग कहता है कि मैं ज़ाहो को बाहर छोड़कर आता हूँ। अब जब वो उसे बाहर छोड़ने जाता है तो ज़ाहो उससे कहती है कि मिंग ने अगर अपना ट्रीटमेंट करवाया तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो जोंगशिंग कहता है ये बात तुमने नुआन से अंदर क्यों नहीं कही? तो वो कहती है जब नुआन खुद ही उसकी हेल्प करना चाहती है तो आखिर मैं बीच में ये बात कहकर बुरी क्यों बनूं? अब ज़ाहो तो चली जाती है, बट जब जोंगशिंग अंदर नुआन के पास जाता है तो वो कहती है मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हें ये शक होगा कि जो है मिंग नाटक कर रहा है। आखिर तुम कैसे इंसान हो? और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इतने में मिंग को दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा होता है, लेकिन वो शावर बंद नहीं कर पा रहा होता है। तो वहाँ पर नुआन पहुँच जाती है और वो उसे तसल्ली देती है कि बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी, आखिर तुम हो तो मेरे भाई ही ना। अब इतने में वहाँ पर जोंगशिंग आ जाता है जो उसे कहता है ऑफ कोर्स हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब फिर वो वहाँ से निकलता है और सीधा रोमियो को कॉल करता है और सब कुछ रोमियो को बता देता है। तो रोमियो से एडवाइस करता है कि अगर मिंग नाटक करके नुआन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो फिर तुम भी वही करो, बट जोंगशिंग मना कर देता है। इतने में ही नुआन उसके कमरे में उससे मिलने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि वो अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। नुआन से देखा नहीं जाता तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम टर्न मुड़ जाओ, मैं तुम्हारे जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा दूंगी। अब जब नुआन जोंगशिंग की केयर कर रही होती है तो उसे भी अच्छा लगता है। साथ ही वो नुआन को सॉरी बोलता है और कहता है कि ज़ाहो को यहाँ लाने से पहले मुझे तुमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मिंग को लाने से पहले एक बार मुझसे भी पूछ लेना चाहिए था? क्या तुम मेरी बातों को समझ रही हो? तो नुआन कहती है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तो जोंगशिंग उसे अपने लेग पर ले लेता है और कहता है कि तुम समझना नहीं चाहती हो या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो, और फिर सडनली उसे किस कर लेता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ मिंग बार बार नुआन को कॉल करता है। वो उसका कॉल इग्नोर कर रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद मॉर्निंग के सीन में जब जोंगशिंग के मोबाइल पर कॉल आता है तो सामने वाला पर्सन उसे कहता है कि क्या तुम जोंगशिंग बात कर रहे हो, और उसके बाद कॉल कट कर देता है ये कहकर कि रॉन्ग नंबर है। बट जोंगशिंग को समझ में आ रहा था कि ये वॉइस उसने पहले भी सुना है, और उसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि ये वॉइस किसी और की नहीं बल्कि मिंग की है, वही मुझे कॉल कर रहा है, और उसे ने ही रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर दिया। और वाकई वो आवाज़ मिंग की ही थी, उसी ने जोंगशिंग को कॉल किया था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था?